चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग को क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। उससे पहले हम बता दें कि पढ़ाई करो, मेहनत करो, कुछ भी करो, पर कुछ बन जाओ दोस्तों। नहीं तो आजकल की ये दुनिया, आजकल के ये रिश्तेदार, आजकल के सगे संबंधी आपके हाल चाल को नहीं पूछते हैं, आपके औकात को, आपके हैसियत को पूछते हैं। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, देखिए बाबू, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। यहाँ पर देखिए पदों का योग दिया गया है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है बाबू? पदों का योग दिया गया है। यहाँ दिया है बाबू SN आपका 636। यहाँ पर AP है तो आप यहाँ से A ले लीजिए 9, A आपका 9 है, D निकाल लीजिए सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को घटाकर, A2 में से A1 घटा लीजिए 17 में से 9, ये आपका हो जाएगा 8। इसमें आपको निकालना है कितने पद लेने हैं, यानी आपको ज्ञात करना है बाबू N। आप इसलिए आप लोग SN के फॉर्मूला का यूज करके बना लीजिए। SN का फॉर्मूला क्या होता है? N/2 2A प्लस N-1 D इक्वल टू 636। 9 का वैल्यू नहीं दिया गया है, 2A का वैल्यू 9 है, N नहीं दिया गया है, D आपका बाबू है 8। यह हो गया 636। ये हो जाएगा 9/2, 2 का 9 से गुना कर लेंगे 18, 8 का N से गुना कर लेंगे 8N, 8 का 1 से कर लेंगे 8। ये हो जाएगा 636। N/2 का 18, अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन कर लिया जाए। N/2 18 में से 8 जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस 8N इक्वल टू 636। N/2 का 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, N/2 का 10 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5N। ठीक है, ये हो गया 5N प्लस N/2 का 8N से कर लेंगे तो ये आपका कट जाएगा, तो बाबू 4N, 4N का N से कर लेंगे 4N स्क्वायर हो गया। 4N स्क्वायर इक्वल टू 636 हो जाएगा। अब स्क्वायर वाले को पहले कर लीजिए, सिंपल N वाले को बाद में कर लीजिए, और ये वाला संख्या को इधर बराबर के पहले बना लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू? माइनस में हो जाएगा। अब हम इसका आगे का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए बाबू, यहाँ पर एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो रहा है, तो शुरू वाले लास्ट वाले का गुना कर लीजिए। 636 का 4 से गुना, 24 घात में 2, 12 14 घात में 24 से 25, 25 44 आ रहा है। ठीक है, 24 घात में 2, 12 14 घात में 1, 24 1 25। अब इसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए, इसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे 2 से, 1 2 7 2, 4 14 घात में 24 1 25, 2 से कर लीजिए 636, 2 से कर लीजिए 3 18, 2 से कर लीजिए कितना हो जाएगा बाबू? ये आपका हो जाएगा 1 5 9 159, 3 से कर लीजिए 5 3। अब आपके पास आ गया इतना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 53। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरका 8 दूनी 16, 16 तिरका 24, 24 और 54 आ रहा है। बीच में आपको लाना है कितना? 5N लाना है। क्या किया जाए? यहाँ पर आप देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिरका 48, यहाँ पर 48 हो जाएगा बाबू। और 54 में से 48 नहीं, 54 नहीं है, 53 है। 53 में से 48 घटा लेंगे तो हमारा क्या जाएगा? 5N आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4N स्क्वायर प्लस 53N माइनस 48N माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर कर लेना है, जो आपके पास आएगा उसमें से आपको क्या करना है? 2 भाग में बांट लेना है। जैसे हम 2 भाग में बांटे और यहाँ पर लिख दिए, इसका सोल्यूशन करेंगे तो 5 आ जाएगा, और ये दोनों का गुना करेंगे तो हमारे पास 25 44 आ जाएगा। अभी दोनों में से देखिए बाबू, ये दोनों में से नहीं होगा तो हम संख्या को इधर चेंज कर लेते हैं, -48 को पहले कर लेते हैं, -48 प्लस 53N, ताकि हम इसमें से कॉमन ले सकें। तो यहाँ पर आ जाइए, 4N अगर कॉमन ले ले तो N माइनस, यह आपका हो जाएगा 12 चौका 48, प्लस इसमें से अगर 53 ले ले तो N माइनस, यह भी आपका 12 जगह 53 में 12 से गुणा करेंगे 636 आएगा। 53 का 12 से गुणा कर लीजिए, 6 10 53, 6 3 6, 636। कॉमन वाले को एक जगह कर लीजिए, कॉमन वाले को एक जगह कर लीजिए, और ब्रैकेट वाले को एक जगह कर लीजिए। ठीक है, अब आगे ये बाबू, यदि करके आगे बना लीजिए, यदि 4N माइनस 53N इक्वल टू 0 हो जाएगा, 4N इक्वल टू
प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, n इक्वल टू -53/4। तो n का मान माइनस में आ रहा है यानी कि आपका आंसर नहीं होगा, इसलिए अब हम ब्रैकेट वाले को बनाते हैं n-12, ठीक है, इक्वल टू 0। n इक्वल टू 0 माइनस में जाके प्लस में n का मान आपका बाबू 12 हो जाएगा। n का मान कितना आ जाएगा 12, यानी इसमें 12 को पद लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 636 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका रफ हो गया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग आगे वाला देखेंगे। चलिए बाबू लोग अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। किसी एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद जो है बाबू 5 दिया गया है, अंतिम पद यानी एन जो है आपका 45 दिया गया है, योग यानी एसएन जो है 400 दिया गया है, पदों की संख्या यानी कि आपको एन ज्ञात करना है और सार्वंतर यानी कि आपको डी ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो जो चीज दिया गया है सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं बाबू, लिख देते हैं। दिया है आपका प्रथम पद दिया गया है यानी कि ए दिया गया है, अंतिम पद यानी कि आपका ए एन दिया गया है, ठीक है बाबू। योग यानी कि आपका एस एन दिया गया है, ठीक है। और पदों की संख्या आपसे निकालना है, एन निकालना है, सार्वंतर यानी कि आपको डी निकालना है। बाबू इतना चीज आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में पहले ही हम बता चुके हैं कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। आप ए एन से ले लीजिए, चूंकि यहाँ पर ए एन पर आ जाइए बाबू, कितना है बाबू, ए एन का मान 45 दिया गया है। ए एन का फॉर्मूला बाबू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 45। ए का मान है 5, एन आपके पास नहीं है, डी आपके पास नहीं है, छोड़ दीजिए 45। अब यहाँ पर आइए प्लस में 5 इधर आके माइनस में एन माइनस 1 डी इक्वल टू 45, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा एन माइनस 1 डी इक्वल टू 40। इसको मान लीजिए बाबू समीकरण ए। अब क्या कीजिए बाबू, एसएन से काम कीजिए। अब एसएन पर काम कीजिए। एसएन की वैल्यू दी गई है 400। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू 400। n का वैल्यू नहीं दिया गया है, छोड़ दीजिए। 2a की वैल्यू बाबू आपके पास है 5 प्लस इतना का वैल्यू देखिए बाबू, इतनी की वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में क्या निकाले हैं 40 निकाले हैं, तो इसके जगह पर हम लिख देंगे 40 इक्वल टू 400। अब आगे आ जाइए n, अब यहाँ पर n/2 को 10 के 10 लिख दीजिए, 2 का 5 से गुणा कर लेंगे 10 हो जाएगा प्लस 40 इक्वल टू 400। n/2 गुना 10 और 40 जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 50 इक्वल टू 400। अब 2 को 50 से हम कटा देते हैं, 2 को 50 से हम कटा देते हैं बाबू, तो 25 से इक्वल टू 400 हो जाएगा। n इक्वल टू 400 गुना में इधर आके भागा में। अब हम लोग इसको इससे कटा देते हैं, 25 को 400 से डिवाइड कर लेते हैं, 25 से कम 25 15 0 25 6 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, यानी कि इससे इसको कटा देंगे तो 16 आ जाएगा। n की वैल्यू आपकी निकल गई। अब n का मान हम लोग क्या करेंगे बाबू, समीकरण 1 में रख देंगे। प्रश्न से n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है बाबू आपका इतना n माइनस 1 डी इक्वल टू 40। n की वैल्यू है बाबू 16 माइनस 1 और डी नहीं दिया गया है 40, ये हो जाएगा 15 डी इक्वल टू 40, डी इक्वल टू बाबू हो जाएगा आपका 40/15। इसको कटा लीजिए, 8 बचे ये हो जाएगा 3 बचे, यानी 8/3 बाबू आपका आंसर हो जाएगा। हमको डी और एन निकालने के लिए बोला गया है, हम वही काम यहाँ पर कर दिए हैं। डी का मान आ गया, एन का मान आ गया, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू लोग अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद यानी फर्स्ट और लास्ट 17 और 350 है, सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस जो है आपका डी 9 दिया गया है, तो कितना पद है, यानी कि आपको एन ज्ञात करना होगा और इनका क्या योग होगा, यानी कि आपको एसएन ज्ञात करना है। जो जो चीज दिया गया बाबा आप लिख लो। पहले दिया है आपका ए कितना दिया गया होगा 17, अंतिम पद ए एन आपका दिया गया है 350, डी दिया गया होगा 9, आपसे पद पूछा जा रहा है और इसका योग पूछा जा रहा है। तो जो जो चीज दिया गया था, जो जो चीज आपसे पूछा गया है, हमने क्या किया यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ से चलेंगे, क्या किया जाए, ए एन से चला जाए, क्योंकि ए एन आपका क्या है, अंतिम पद 350 है, 350 इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 350। ए की वैल्यू है 17, एन नहीं दिया गया है, डी आपका 9 है।
अब इसका आप क्या करेंगे, सोल्यूशन कर लेंगे तो एन की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। 17, 9 का एन से कर लेंगे 9 का एन से कर लेंगे 9n, 1 का 9 से कर लेंगे 9 इक्वल टू 350। 17 में से 9 गया 8 प्लस 9n इक्वल टू 350। 9n इक्वल टू 350 प्लस में जरा के माइनस में 9n इक्वल टू 342, n इक्वल टू 342 बटा 9, यानी कि अब 9 से हम 342 को भाग कर लें, 9 तिरका 27, 14 में से 7 गया 7, इधर 1 गया, कट जाएगा 2, 9 अठे 72, यानी n की वैल्यू जो आपका आ गई 38। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है बाबू, एसएन निकालना है। अब प्रश्न से आ जाइए, प्रश्न से एसएन का जो फॉर्मूला होता है पूरा लिख लो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। n की वैल्यू आ चुकी है 38, 2 a की वैल्यू आपके पास है बाबू 17 प्लस n का वैल्यू 38 माइनस 1 और d की वैल्यू है 9। बस इसका आप सोल्यूशन कर दो, आंसर फटाक से आपका एसएन का आ जाएगा। इससे इसको घटा लेंगे 19, ये हो जाएगा 34, इसमें से इसको घटा लेंगे 37 गुना 9, ठीक है, ये हो जाएगा 19 34 प्लस इसका इससे गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 9 7 63 खाते में 6 6 9 7 27 3 3 33 333 हो जाएगा। 19 गुना दोनों को जोड़ लो 7 6 ये हो जाएगा 367। अब 367 का 19 से गुना कर लो, ये हो जाएगा 63 खाते में 6 54 और 6 7 खाते में 6 27 33 33, ये हो जाएगा 367 3 7 9 6, ये आपका आंसर आ जाएगा होगा कितना 6973, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जहां दिक्कत हो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। चलिए बाबू लोग, अभी हमने इसको देखा कि एसएन के इस फॉर्मूला से रख के भी हम बना सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोग को बता देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, इसलिए एसएन इक्वल टू n/2 a प्लस an, इसी फॉर्मूला से भी इसका सोल्यूशन आप कर सकते हैं। ज्यादा इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपको बस n की वैल्यू चाहिए था, n की वैल्यू आ गई, आप यहाँ पर रख कर बना सकते हैं। जैसे कि देखिए 29/2 हो गया, a की वैल्यू कितनी है बाबू 17 है, और n आपके पास कितना होगा 350 है। ठीक है, अब इसका आप सोल्यूशन कर लीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा, इससे ही कट जाएगा 28 गुना, अब इसको आप ऐड कर लो तो ये हो जाएगा कितना 367 हो जाएगा। 367 का 9 से गुना कर लीजिएगा 6973, ये इस तरीका से भी आपका क्या हो जाएगा बन जाएगा। ये आपका छोटा सा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, एक अलग से था तो आप लोग को अलग से हम बता दिए, जो अच्छा लगे आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ट्रिक आपको अच्छा लगा। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। उससे पहले कुछ भैया जी का मैं कमेंट बता दूं कि एक भैया जी कमेंट किए थे कि सर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो कोई दूसरा बच्चा उनको कमेंट कर रहा है कि आप अपना राइटिंग सुधार लो। ठीक है बाबू, एक दूसरे पे कमेंट नहीं करना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है, अच्छे से पढ़िए, सबका अपना अपना राइटिंग सुधारिए। अगर आप लोग की मेरी राइटिंग अच्छी लगी तो आप लोग भी अपनी राइटिंग को सुधारिए, इंप्रूव कीजिए, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम में राइटिंग बहुत ही वैल्यूबल होता है। आप जितना सुंदर लिखिएगा, चेक करने वाला उतना ही अच्छे से चेक करके आपको नंबर देगा। ठीक है, आप लोग भी प्रयास कीजिए कि राइटिंग अच्छा हो, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से लिख सकें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। उस एपी के प्रथम 22 पद ज्ञात करें जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। यहाँ पर देखिए बाबू 22वां पद पूछ रहा है आपसे, या क्या पूछ रहा है 22वां पद आपसे पूछा जा रहा है। आपको क्या करना है बाबू, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है क्या 22वां पद। ठीक है, और यहाँ पर आपको बाबू डी दिया गया है कितना 7, यहाँ पर 22वां पद आपका कितना है 149 है। यहाँ पर 22 पदों का योग पूछा जा रहा है, डी दिया गया है और 22वां पद 149 है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए बाबू, इसलिए हम कर लेते हैं a22 इक्वल टू 149। a22 की जगह पर हम लिख सकते हैं a प्लस 21d। जैसे कि हम लोग चैप्टर शुरू किए थे तभी बताए थे कि अगर जिस पद का वैल्यू निकालना हो उसे एक कम हम लोग डी लिखते हैं, a प्लस 22 का 21d। ठीक है, 149 हो जाएगा। a की वैल्यू नहीं दी गई है बाबू, छोड़ दीजिए, प्लस 21, डी की वैल्यू है बाबू आपके पास कितना 7 149, a प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 147 149 हो गया,
ए इक्वल टू 149 प्लस में करा के माइनस में, ठीक है, इसको घटा लेंगे तो हो जाएगा। ए की वैल्यू आ गई, इसलिए S22 निकालना है, यानी 22 पदों का योग हम लोग को निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d। आप देखो बाबू Sn का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर S22 लिखा है, यानी n की जगह पर 22 दिया गया, तो n की जगह पर आप बाबू 22 लिख लो। 2 a का मान आ गया है 2 प्लस n का मान आपका 22 है माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है बाबू 7 है। बस इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, इससे ही कट जाएगा 11 2 दूनी 4 प्लस 22 में से 1 जाएगा 21 गुना 7। अब आगे सॉल्यूशन कर लीजिए, 4 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 147 11 गुना इसका इससे जोड़ लीजिएगा तो ये हो जाएगा बाबू 151 का आप 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 151 1 6 6 1 यानी आपका आंसर हो जाएगा 166 आंसर, यानी 22 पदों का ये योग आपके सामने आ गया। आप अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो बाबू जो चीज दिया गया है सबसे पहले आप लिख लो, आपको क्या दिया गया है बाबू, दिया है दूसरा पद कितना 14 और तीसरा पद कितना 18 और आपसे पूछा क्या जा रहा है बउआ 51 पदों का योग, यानी ये 51 आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए चाहे चुकी से करके बना लीजिए A2 इक्वल टू 14। A2 का फॉर्मूला बाबू आप लोग क्या बताए थे, A प्लस D। जिनको भी A2 का फॉर्मूला नहीं मालूम है, इसका नॉर्मल फॉर्मूला नहीं मालूम है, आप लोग सबसे फर्स्ट वाला वीडियो जाके देखिए जिसमें आप लोग को परिचय और इस चैप्टर 5.1 के बारे में आप लोग को पढ़ाए थे। आप अच्छे से देखिए, आगे ये सब समझ में आएगी, सब हल्का चैप्टर है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आइए 14, A की वैल्यू नहीं दी गई है, D की वैल्यू नहीं दी गई है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर अब यहाँ पर जी A3 इक्वल टू बाबू A18 दिया गया है, A3 की जगह पर आप लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 18 समीकरण 2। अब यहाँ पर आइए बाबू समीकरण 1 और 2 से घटाने पे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। अब आइए बाबू A प्लस D इक्वल टू 14, A प्लस 2D इक्वल टू 18। अब देखो बाबू हम इसमें माइनस करेंगे, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है माइनस, यहाँ पर कोई सिंपल नहीं है, प्लस प्लस में है तो माइनस, ये देखिए प्लस और माइनस हो गया, कट गया। अब एक गोटी में से 2 गोटी घटा लेंगे तो माइनस में 1 गोटी आ जाएगा, 14 में से 18 घटा लेंगे माइनस कितना हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा 4, माइनस माइनस कट गया, डी का मान आ गया 4। अब डी का मान रखेंगे समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर A प्लस डी इक्वल टू 14। अब डी का मान बाबू कितना है बाबू 4 है, A प्लस 4 इक्वल टू 14, A इक्वल टू 14 माइनस 4, A इक्वल टू बाबू आपका हो गया 10। A का मान हो गया, D का मान हो गया। अब हम लोग को निकालना है S51 का मान, इसलिए S51 इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 और D। n का मान कितना है बुआ, n का मान आपको देखिए यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है n का मान 51/2, 2 a का मान हमने निकाला 10 प्लस n का मान 51 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है बाबू 4, ये हो जाएगा 51/2, 2 का 10 से गुना कर लेंगे 20, 51 में से 1 जाएगा 50 गुना 4, ये हो जाएगा 51/2, 20 प्लस 200, ठीक है, ये हो गया 51/2, ठीक है। अब इस दोनों को ऐड कर लीजिए 200 और 20 कितना हो जाएगा 220, इसको इसे कटा लेंगे 110 हो जाएगा, 110 का 51 से गुना कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 51 1 6 5 5 6 1 ये 0 छोड़े थे, इतना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आइए क्लास अब हम लोग कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।